नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि माइंड को कंट्रोल में कैसे करें। माइंड को कंट्रोल में करने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, कि हम उसे एक छोटा बच्चा जैसे होता है, उसे कोई भी वो ज़िद कर रहा है या किसी भी जैसे रो रहा है या ज़िद कर रहा है, तो उसे समझाने के लिए हम उसे मारना या उसके साथ उसको मारना या उसको ज़बरदस्ती किसी भी बात के लिए कंट्रोल में करना, या हम ये कोशिश करें कि वो हमारे मारने से या डांटने से वो समझ जाएगा, तो वो इम्पॉसिबल है। एक छोटे बच्चे को समझाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि हम उसे दूसरे काम में डाइवर्ट कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस हमारे माइंड का भी होता है। हमारा जो माइंड है वो एक छोटे बच्चे की तरह होता है, जिसे आप डांट के या अपने कंट्रोल में बिल्कुल नहीं कर सकते। कि आप चाहें कि अपने माइंड को आप डांटें या सब बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करें, तो वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा माइंड जैसे एक छोटा बच्चा होता है, सेम उसी तरह से होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को हमें प्यार से बोलना पड़ता है और दूसरी तरफ डाइवर्ट करना पड़ता है, उसी तरीके से हमें अपने माइंड को भी सेम वैसी प्रोसेस में करना होता है। जैसे कि हमारा मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम ये काम नहीं करना चाहते और हमें वो काम बिल्कुल नहीं पसंद है, तो हम अपने माइंड को ये नहीं समझाने की कोशिश कर सकते कि ये काम हमें नहीं करना है, या फिर हम उसे कंट्रोल में नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती हम करेंगे अपने माइंड के साथ तो हमारे लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो सिंपल सी एक यही बात है कि जैसे कि आप कोई भी काम अगर नहीं करना चाहते हैं, आपको पता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है वो स्मोकिंग करता है और वो स्मोकिंग छोड़ना मतलब चाहता तो है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा है। वो मतलब अपने दिमाग को समझाया जा रहा है कि मुझे नहीं छोड़नी है, मुझे छोड़नी है। वो इसी तरीके से इस उलझन में फंसा हुआ है। तो वो इस स्मोकिंग के लाभ और हानि दोनों देखे कि इससे क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। फ़ायदा तो इससे कुछ नहीं हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही हो रहा है। वो अपने आप को ये सोच सकता है कि अगर मैं स्मोकिंग कर रहा हूँ तो इससे मेरे जो इंटरनल पार्ट है उनमें कितना गलत असर पड़ रहा है, और इस धुएं से मैं ना केवल अपने आप को परेशान कर रहा हूँ बल्कि दूसरे की भी हेल्थ को मैं ख़राब कर रहा हूँ, और कि इससे एंड तक मेरे साथ क्या हो सकता है। मैं स्मोकिंग अगर करता हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे साथ एंड तक इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरा कोई नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। वो दोनों ही चीज़ों को अगर इन चीज़ों को तुलना करे या समझे, तो वो ये समझ पाएगा कि इससे मुझे कोई फ़ायदा तो हो रहा नहीं, नुकसान ही हो रहा है। और दूसरी बात कि वो अपने दिमाग को समझाने के लिए या अपने माइंड को सिर्फ एक ही दिशा में कर सकता है कि वो उसे डाइवर्ट करे और उन चीज़ों से हट के वो कोई और दूसरी चीज़ करे जो उसके लिए लाभदायक हो, उसके लिए अच्छी हो। तो इसलिए आप अपने माइंड को इसी तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं, या फिर अपने माइंड को इसी तरीके से समझा सकते हैं कि आप अपने आप को दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट करें। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हैं, आपके माइंड के लिए हेल्दी हैं और आपको भी सही डायरेक्शन में ले जाके आपको कहीं ना कुछ वो ग्रोथ ही देंगी। तो हम अपने माइंड को सिर्फ एक ही तरीके से हम कंट्रोल में कर सकते हैं कि हम दूसरी तरफ अपने आप को डाइवर्ट करें। किसी को म्यूज़िक सुनना पसंद है, किसी को पढ़ाई करना बहुत पसंद होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अलग जो लोग होते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, उनसे बातें करना बहुत पसंद होता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। अपने आप को जो गलत चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों से आपको अपने आप को हटाने के लिए, जो चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो माइंड के लिए ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो आप उन चीज़ों से हटने के लिए आप अपने आप को डाइवर्ट करना ही एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप अपने आप को डाइवर्ट करें और अपने माइंड को हेल्दी रखें। क्योंकि आप अपने माइंड के साथ बिल्कुल भी ज़ोर ज़बरदस्ती करके आप उसे बिल्कुल नहीं समझा सकते और उन चीज़ों पे से बिल्कुल नहीं हट सकते। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो मैं बहुत टाइम बाद लेकर आई हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और जैसा कि मैं अपनी हर एक वीडियो में अंत में यही कहती हूँ कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हेल्पफुल बनिए। धन्यवाद।